जिस होटल में खड़े हैं यहीं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। ये होटल पे लोगों की जान गई थी। कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसम उसको भी बिरयानी खिला दी। कांग्रेस सरकार के समय हम जिस होटल में खड़े हैं यहीं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। ये होटल पे लोगों की जान गई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसम उसको भी बिरयानी खिलाते थे। ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प था कि जिन लोगों ने हमारी देश पर आंख उठाई उनको सख्त से सख्त सजा मिले, और आज हर भारतवासी को गर्व है मोदी जी पर। विशेषकर हम सब मुंबई कर कृतज्ञ हैं मोदी जी के कि ऐसे लोग जिन्होंने हमारे देश के ऊपर हिंसक आक्रामक हमला किया था, उनको हम भारत के धरती पर भारत के कानून के अंतर्गत सजा दिलाएंगे। कांग्रेस जो है इसको लेकर सवाल उठा रहा है कि सरकार लोग इस पर समावेशन कह रहे हैं, सरकार की काफी उतारी, पर वही विपक्ष सरकार हो, कांग्रेस हो या संजय राउत, वो कह रहे हैं कोई बड़ा काम नहीं किया। इस प्रकार का शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है सरकार। देखिए, संजय राउत जी के कोई बात पे तो कमेंट करने लायक भी नहीं होता है। मुझे लगता है वो तो कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा गुनाह कर ले, अगर मुसलमान हो तो संजय राउत जी तो झुक जाते हैं उनके नीचे। शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की पार्टी, संजय राउत जी आज कांग्रेस से ज्यादा तुष्टीकरण करते हैं, और मैं समझता हूं ये पूरा इंडी गठबंधन, कांग्रेस जिसके मुख्य आरोपी है, इनका तुष्टीकरण की राजनीति से परे उठकर कोई सकारात्मक सोच नहीं है। देशभक्ति से वो देश की चिंता नहीं करते। मोदी जी जिस प्रकार से एक तरफ नक्सलाइट को पूरी तरीके से ध्वस्त कर रहे हैं, 31 मार्च 2026 तक दशकों से जो समस्या ने देश को घेरे रखा था, हम अगले आने वाले 11 महीनों में उसको पूरी तरीके से देश से समाप्त कर दें। ऐसे ही आतंकवादियों के खिलाफ हमारी सरकार का बड़ा कड़ा रवैया है, और हम किसी को भारत की धरती पर आंच नहीं डालने देंगे। मुंह तोड़ जवाब आतंकवादी घटनाओं पर। सर, फाइनली 90 डेज का रिलीफ मिला है टेरिफ पे। इट्स रियली वेरी कांग्रेचुलेशन। भारत तो बहुत समझदारी से इस पूरे विषय को पहले से संभाल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रेसिडेंट ट्रंप ने फरवरी में ही निर्णय ले लिया था कि हम आपसी संबंध बढ़ाते हुए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐसा करार करेंगे जो भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच व्यापार को सरल भी करेगा, 500 बिलियन तक यानी आज से 2.5 गुना बढ़ाने का काम भी करेगा। देशवासियों को नौकरी के और अधिक साधन मिलेंगे, देश की अर्थव्यवस्था को और बल मिलेगा। तो मैं समझता हूँ भारत तो वैसे भी इस रेस में आगे था, और हमारी बातचीत बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रही है। बहुत बिल जो सदन में पास हुआ है उसको हम अपने राज्य में पास सामने सरकार नहीं छोड़ेंगे। भारत का कानून पूरे भारत में लागू होता है, और मैं समझता हूँ 2026 के चुनाव के बाद वैसे भी उनकी सरकार रहने नहीं वाली है। भाजपा की सरकार बंगाल में भी हिंदुओं को न्याय दिलाएगी, वहीं मुसलमानों के भी हितों की रक्षा करेगी। और वक्फ कानून में जो बदलाव किया जा रहा है, ये पचपन्ना गरीब मुसलमानों के उज्जवल भविष्य के लिए किया जा रहा है, और बंगाल के मुसलमान भी इस बात को भली भांति समझेंगे और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देके तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ बाहर फेंक देंगे।